नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रयास में। मैं हूं मनोज नाथ और हम लेकर आए हैं बलूचिस्तान की हिस्ट्री का पार्ट 2। दोस्तों, पहले पार्ट में हम लोगों ने बलूचिस्तान को 1839 से लेकर 1947 के इंडिपेंडेंस और प्रेजेंट डे स्ट्रगल तक समझा था। आज हम जानेंगे बलूचिस्तान का प्राचीन इतिहास, इसकी कल्चरल आइडेंटिटी, इनके रिवोल्यूशनरी लीडर्स के बारे में और वो स्ट्रगल जो इन्हें आज़ादी की तलाश तक ले आया। बलूचिस्तान एक ऐसा एरिया जहां इतिहास सिर्फ किताब या पत्थरों में नहीं बल्कि यहाँ के ट्राइब्स की दिलों में लिखी गई है। हमारी यात्रा शुरू होती है लगभग 9000 साल पहले मेहरगढ़ से। कहा जाता है देयर इज़ नो कल्चर विदाउट एग्रीकल्चर, और यह एक ऐसा गांव जिसकी गिनती दुनिया के सबसे पुराने एग्रीकल्चरल सिविलाइजेशंस में काउंट की जाती है। 2600 BC तक इंडस वैली सिविलाइजेशन का प्रभाव इस एरिया तक पहुंच चुका था। सेंटर भले ही मोहनजोदारो और हड़प्पा थे, पर बलूचिस्तान इस इन्फ्लुएंस से दूर नहीं था। 6th सेंचुरी BC में यह एरिया अखामेनिड एम्पायर का हिस्सा बन गया और फिर आया अलेक्जेंडर का दौर, जिन्होंने अपने इंडियन कैंपेन के दौरान मकरान डेजर्ट पार करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ के हिली टेरेन, रेगिस्तान की दिन की तपती गर्मी और रात की ठंडी हवाओं वाला क्लाइमेट उनके आर्मी को सूट नहीं कर रहा था। इस टफ जर्नी में उन्होंने अपनी आर्मी का एक बड़ा हिस्सा खो दिया। अलेक्जेंडर के बाद यह एरिया सेल्यूसिड एम्पायर, मौर्य डायनेस्टी और कुषाण एम्पायर के अंतर्गत आया। हर साम्राज्य ने यहाँ के कल्चर, रिलीजन और गवर्नेंस को इफेक्ट किया। इस्लाम के आने से पहले यह एरिया रिलीजियस डाइवर्सिटी का केंद्र था। यहाँ बुद्धिज़्म, हिंदुइज़्म, जोरास्ट्रियनिज्म सब एक साथ पीसफुली एग्जिस्ट करते थे। आज भी लासबेला डिस्ट्रिक्ट का हिंगलाज माता का मंदिर एक पवित्र तीर्थस्थल में माना जाता है, जहां हर साल हजारों श्रद्धालु दर्शन करते हैं। 7th सेंचुरी में इस्लाम ने मकरान के रास्ते बलूचिस्तान में एंट्री ली। ग्रेजुअली लोकल ट्राइब्स ने इस्लाम को अपनाया, लेकिन अपना ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर और आइडेंटिटी को भी बरकरार रखा। गजनवी, घोरी और मंगोल इन्वेजन्स का इम्पैक्ट यहाँ भी देखा गया, लेकिन बलोच ट्राइब्स ने कभी भी विदेशी ताकत के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। बुगती हो, मारी हो या मेंगल हो, बलोच लोग हमेशा अपनी मिट्टी, संस्कृति और आज़ादी को प्राथमिकता देते आए हैं। बलूचिस्तान सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एरिया नहीं, ये एक जज्बा है। इतिहास में इसे कई बार दबाया गया, लेकिन कभी मिटाया नहीं जा सका। 12th सेंचुरी BC में जब बलोच ट्राइब अलग अलग रहते थे, तब एक विजनरी लीडर ने उन सभी ट्राइब्स को एकत्रित किया। उनका नाम था मीर जलाल खान। उनके 4 बेटे और 1 बेटी से 5 मेजर बलूच ट्राइब की शुरुआत हुई। मीर रिन खान से रिन ट्राइब, मीर लसर खान से लसरी ट्राइब, मीर होत खान से होत ट्राइब, मीर कोराई खान से कोराई ट्राइब और बीबी जातों से बनी जातोई ट्राइब। इन्हें आज भी 5 बलोच कहा जाता है, जो बलोच एकता का नींव बने, और इसीलिए मीर जलाल खान को बलोच कम्युनिटी का फाउंडिंग फिगर भी माना जाता है। बलोच शब्द की ओरिजिन पर इतिहासकारों का भिन्न भिन्न मत है, पर 2 प्रमुख थ्योरीज हम आपके सामने रखते हैं। एक है कॉक्सकॉम थ्योरी। ब्रिटिश स्कॉलर ML डैम्स के अनुसार बलोच शब्द पर्शियन लैंग्वेज से आया है, जिसका मतलब है मुर्गे की कलगी, कॉक्सकॉम। प्राचीन बलोच योद्धा एक विशेष हेडगियर पहनते थे, जिसे देखकर उन्हें ये नाम दिया गया। हालांकि ये एक डिबेटेबल थ्योरी है। और दूसरी थ्योरी जान मोहम्मद दास्ती के मुताबिक बलोच शब्द संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है, बल यानी पावर और ऊंच यानी हाई या ग्रैंड। तो बलोच शब्द का अर्थ हुआ हाईली पावरफुल एंड ग्रैंड पर्सन। तो चाहे ये एक वार हेलमेट से आया नाम हो या एक प्राउड संस्कृत टाइटल, बलोच नाम अपने आप में एक लीगेसी है, एक आइडेंटिटी है। फिर आया एक नाम जो बलोच इतिहास में एक लीजेंड बन गया, मीर चकर खान रिंद। उन्होंने रिंद लसारी युद्ध लड़ा, फिर मुगल बादशाह हुमायूं को सपोर्ट किया और डेरा गाजी खान रीजन में अपना प्रभाव विस्तार किया। ईयर 1666 में मीर अहमद खान ने कलत को केंद्र बनाकर एक ऑर्गेनाइज्ड बलोच स्टेट बनाई। नाम रखा गया खनेत अब कलत। ट्राइबल कॉन्फेडरेशंस को सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी में कन्वर्ट किया और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लागू किए। यह था एक सॉवरेन बलोच नेशन का फाउंडेशन। 18वीं सदी में मीर नसीर खान के लीडरशिप में कलत अपने चरम पर था। मकरान, खरान और लसपेला को यूनिफाई करके एक स्ट्रॉन्ग बलोच आर्मी बनाई। उन्होंने बलोच यूनिटी को एक नई ऊंचाई दी और कलत को एक रीजनल पावर में बदल दिया।
1955 में पाकिस्तान ने वन यूनिट पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, जिसमें वेस्ट पाकिस्तान के सारे प्रोविंसेस, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इसको मिलाकर एक प्रोविंस बनाया गया, वेस्ट पाकिस्तान। इसका मुख्य उद्देश्य था कि ईस्ट पाकिस्तान, जो कि आज का बांग्लादेश है, उनके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव इक्वलिटी लाना। लेकिन यह पॉलिसी बलूचिस्तान के लिए काफ़ी निगेटिव साबित हुई, क्योंकि इससे ट्राइबल चीफ्स का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कम हो गया और इससे उन लोगों की ऑटोनॉमी भी ख़त्म हो गई। 1958-59 में नवाब नौरोज़ खान, जो झलावन के चीफ थे, उन्होंने वन यूनिट पॉलिसी का विरोध करते हुए हथियार उठा लिया। उन्होंने गोरिल्ला वार की शुरुआत की। 15 मई 1959 को उन्होंने सरकार के जनरल एमनेस्टी प्रॉमिस पर सरेंडर कर दिया, लेकिन उन्हें और उनके 150 सपोर्टर्स को अरेस्ट कर लिया गया। 15 जुलाई 1960 को उनके 7 रिलेटिव्स को हैदराबाद जेल में फांसी दी गई। नवाब नौरोज़ खान को उनकी उम्र की वजह से फांसी नहीं दी गई, लेकिन 1964 में कोहलू जेल में उनका देहांत हो गया। 24 मार्च 2025 को क्वेटा में प्रोटेस्ट के दौरान डॉक्टर माहरूम बलोच को अरेस्ट किया गया। अथॉरिटीज़ का कहना है कि प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया था, पर ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स एंड उनके सपोर्टर्स का कहना था कि प्रोटेस्ट तो पीसफुल ही था। उनकी गिरफ्तारी के बाद उनकी सपोर्टर्स में उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। पाकिस्तान में एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस का एक लंबा रिकॉर्ड है, जिसमें 2011 से अब तक 10,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सरकार ने उन पर और BYC यानी बलोच एग्जेक्टिव कमेटी पर एलिगेशंस लगाए कि वो लोग सिक्योरिटी फोर्सेस को डिफेम कर रहे हैं, लेकिन सपोर्टर्स का कहना है कि जो ह्यूमन राइट वायलेशंस है उनको हाईलाइट कर रहे हैं। बलूचिस्तान की कहानी सिर्फ वार बैटल्स की कहानी नहीं, ये कहानी है सेल्फ रेस्पेक्ट, यूनिटी और फ्रीडम की। मीर जलाल खान से लेकर डॉक्टर माहरूम बलोच तक हर एक नाम एक रिमाइंडर है कि आज़ादी पर सबका अधिकार है। यहाँ कही गई हर एक डिटेल्स की रेफरेंसेस एंड सोर्सेस हमने डिस्क्रिप्शन पर लगा दिए हैं, आप चाहे तो उसे खोलकर एक बार पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज का ये एपिसोड। हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप भी कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं तो अपनी प्रयास जारी रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए हैव ए गुड टाइम। जय हिंद।